हाँ जी, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं एनके टीवी न्यूज़ चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके टीवी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की बड़ी योजनाओं व घोषणाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन जो है कब तक आएगी, इस बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो श्रमिकों के लिए बच्चों को कोचिंग के लिए 20,000 से 1 लाख रुपए तक मिलेंगे मदद। तो हरियाणा में जो योजना और बड़ी घोषणा की है, तो इसमें से एक ये भी बड़ी योजना है। तो देखिए, यहाँ से राज्य में औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए व्यावसायिक कोर्स के लिए और यूपीएससी व एचपीएससी की प्रारंभिक पास करने पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसके लिए जो हरियाणा सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, तो यह जो योजना है इसका क्या लाभ होने वाला है, पूरी खबर पढ़कर आप सभी को बताएंगे। तो यह योजना है जो हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई है और योजना का उद्देश्य श्रमिकों से बच्चों की महंगी कोचिंग को छुटकारा दिलाना है। योजनाओं में जो श्रमिक का बच्चा स्वयं रोजगार या नौकरी पर है तो कवर नहीं होगा। झूठा प्रमाण पत्र देने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये जो शर्तें पात्र हैं वो भी पूरी जानकारी देंगे। योजनाओं को लाभ लेने के लिए श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि 1 वर्ष और मासिक वेतन अधिकतम 27,000 रुपये तक होना चाहिए और योग्यता वाली कक्षा की परीक्षा में परीक्षार्थी के 60% अंक भी होने चाहिए और कोचिंग संस्था की शुल्क रसीद अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कोचिंग कक्षाओं को नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखनी होगी। तो संस्थान के लिए यह भी शर्तें हैं। क्या शर्तें होने वाली है, देखिए। पंजीकृत कोचिंग संस्थान कम से कम 3 वर्ष से कोचिंग दे रहा हो और 30 विद्यार्थियों की संख्या भी होनी चाहिए। संस्थान में कम से कम 3 वर्ष से टैक्स आदि दिया हो। तो देय राशि है व्यावसायिक कोर्स की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये तक की। तो यूपीएससी और एचपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं और कोचिंग के लिए सहायता वित्त वर्ष में 3 लड़के और 2 लड़के भी मिल सकते हैं। तो हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणाओं के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो हरियाणा सरकार की एक और बड़ी योजना देखिए, यहाँ से इजराइल में 5,000 पदों पर नौकरी निकली, वेतन 1.37 लाख रुपए महीना। तो क्या कुछ हरियाणा सरकार की योजना है, तो HKRN में 30 तक महंगे आवेदन, 90% सीटों पर महिलाओं के लिए नौकरियाँ। तो हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम है की ओर से इजराइल के लिए भर्ती की जाएगी, जिसके आवेदन में 1.37 लाख रुपए मासिक मिलेंगे। कम से कम वहाँ जो दिव्यांगों की देखभाल करना है और दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता मिल सके। इससे घरेलू प्रबंधक भी शामिल है। इनमें से उन्हें टॉयलेट कराना से लेकर डायपर बदलना, कपड़े पहनाना, नहलाना और भोजन तैयार करना, खाना पकाना, खाना खिलाना व सफाई करना भी शामिल है। और इसके अलावा निर्धारित दवाइयाँ देना, जांच कराना, उठाना, एक दूसरे स्थान से पर ले जाना, इनके लिए खरीदारी करना, कपड़े धोना और घर के बाहर दिव्यांगजनों के साथ रहने जैसा काम भी करना पड़ेगा। HKRN इस भर्ती की टूर्नामेंट एजेंसी है। इस नौकरियों के लिए तभी जा सकेंगे जब बेरोजगारों के पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा जेब में खर्च होगा और प्रक्रिया के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इजराइल में 5,000 लोगों की मांग की है। इनमें 90% महिला और 10% पुरुष है। तो हरियाणा की महिलाओं के लिए यह नौकरी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो यहाँ से देखिए एक और बड़ी नई योजना, HKRN कर्मियों का वेतन 5% बढ़ा, 1.20 लाख लाभ। कर्मियों को 800 से 1,200 रुपये का मासिक फ़ायदा। प्रदेश में HKRN के तहत कार्यरत करीब 1.20 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। सरकार ने इस कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी बेस्ट रेट के बाद अनुभव के आधार पर 10 और 20% अधिक हो गया है। इसके अनुसार वेतन में 800 से 1,200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। बढ़ोतरी शहरों की 3 कैटेगरी के अनुसार तय की जाएगी। कैटेगरी 1 में शहरों के 10 वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाले का सबसे अधिक 30,000 रुपये का एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ कैटेगरी 2 सोनीपत 2 में
जो सोनीपत, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद कैटेगरी 3 में जो है महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी को शामिल किया गया है। तो इसका वेतन तय किया गया है। पहले से यह अधिकतम वेतन 28,000 रुपये था, जबकि सबसे कम 5 साल से कम अनुभव वाले कैटेगरी 3 के शहरों में 16,000 रखा गया था। अब इस कैटेगरी में कम से कम जो 17,000 रुपये वेतन होगा। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने जो HKRN कर्मचारियों का 5% जो लाभ था वो बढ़ा दिया गया है। तो कर्मियों को जो अब 800 से 1,200 रुपये का मासिक फ़ायदा होने वाला। तो हरियाणा सरकार की एक और बड़ी योजना तो हरियाणा सरकार की एक और बड़ी सौगात व नई योजना तो नायब सिंह सरकार की सौगात दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होंगी 20 लाख महिलाएं। तो हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई गई थी उसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ी योजना निकाल दी है। तो हरियाणा में महिलाओं को जो है 25 सितंबर से 2,100 रुपये मिलने जा रहे हैं। तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक शक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंडलीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना की जो शुरुआत है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी कि 25 सितंबर को होगी। योजना के लिए जो वित्त वर्ष 2025 में 26 के बजट के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र को गीता की तरह मानती है और उसमें किए गए पूरे वादे को चरणबद्ध तरीके से पूरा भी किया जा रहा है। भाजपा ने इस योजना को पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब हरियाणा की बहन बेटियों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मासिक आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो इसकी जो लाभार्थ होने वाली है 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं इसकी पात्र होने वाली है। योजना के तहत जो 23 से 60 वर्ष आयु की वर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले योजना में शामिल होंगे। अभी लगभग 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होगी। अगले चक्कर में अन्य आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा जो आसान आवेदन प्रक्रिया है तो कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 6-7 दिनों में योजना की गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आवेदन के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिला को SMS के जरिए आवेदन की सूचना दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार की ये थी बड़ी योजनाएं व घोषणाएं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और जो बुढ़ापा पेंशन पिछले महीने की है वो 15 तारीख तक आपके खातों में जो है डल जाएगी या 17 तारीख तक पक्का आपके खातों में आ जाएगी। तो आज के लिए इतनी ही अपडेट। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।